Hello friend, today we discuss about circulatory system. सर्कुलेशन है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इससे रिलेटेड आज हम लोग का डिस्कशन होगा। सर्कुलेशन एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। लाइफ प्रोसेस मीन्स वैसा काम जो नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, है ना। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ रखा है कि लाइफ मीन्स होता है जिंदगी, प्रोसेस मीन्स होता है काम, यानी दोज टाइप ऑफ वर्क, दोज टाइप ऑफ फंक्शन विच आर परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सस्टेनिंग देयर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर जिंदा रहने के लिए जो बेसिक काम हम करते हैं उसे बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, जिसमें से हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन कर रखा है कि चाहे किसी भी टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हो, सभी को खाना चाहिए। अगर वो खाना खाएंगे तो उनके बॉडी में एनर्जी मिलेगा एंड दे डू देयर वर्क, ठीक है। उसी तरीके से अब उस खाने को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी भी टाइप का लिविंग बीइंग हो, अगर मैं किसी भी यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, एक अमीबा की बात करूं, तो अमीबा खाना को खाता, इंटेक करता थ्रू द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस, वी नो वेरी वेल, एंड दीज फूड आर डाइजेस्टेड इन अ साइटोप्लाज्म। और ये फूड को इस पार्ट से यहाँ पहुंचना होगा तो वो भी साइटोप्लाज्म के हेल्प से ही जाएगा। तो चाहे किसी भी टाइप का लिविंग बीइंग हो, ट्रांसपोर्टेशन तो सब में होता है ना। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही बेसिक प्रोसेस है, चाहे वो प्लांट हो, प्लांट में भी आप देखते होंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए उसे चाहिए वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वाटर वो इनटेक करता है रूट के हेल्प से, और फोटोसिंथेसिस होता है भाई लीफ में, स्टोमाटा में, ठीक है। तो रूट से वाटर को इनटेक कर करके प्लांट्स के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? वहां भी तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वहां जाइलम हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है ह्यूमन रिलेटेड, ह्यूमन में सर्कुलेशन कैसे होता है। ह्यूमन बॉडी की बात करें हम लोग, तो हम लोग की बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। वी हैव अ लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ सेल एंड टिश्यूज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे बॉडी में किसी भी सब्सटेंस को पहुंचाने का बहुत सिंपलर प्रोसेस नहीं है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन या फूड पार्टिकल्स हम इनटेक कर लें डायरेक्टली और हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स तक पहुंच जाए। हमारे बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है वो हेल्प करता है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड, और इसके अलावा उस ब्लड में फ्लो करने में हेल्प करता है हार्ट। तो हमारे बॉडी में बेसिकली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। ब्लड क्या है भाई? अगर सिंपली हम डिफाइन करें तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। सो दैट इट इज नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई वी कैन से द टिश्यू? बिकॉज ब्लड हैज अ लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। अगर मैं व्हाइट ब्लड सेल को भी क्लासिफाइड कर दूं तो ग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स, उसके अंदर भी सब क्लासेस में देखेंगे तो मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइटिक सेल, बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, दे आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेल व्हिच आर प्रेजेंट इन अ WBC, ठीक है। तो because blood have a lots of types of cell and they perform a same function, that means that they transport the substances from one organ to another organ, so that it is known as tissue. अब ये अलग सी बात है कि इसमें बहुत सारे सेल्स का अपना अपना बेसिक काम होता है। जैसे RBC के अंदर हेमोग्लोबिन है, दे कैरी द ऑक्सीजन पार्टिकल्स। WBC की अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं फॉरेन बॉडी, सोल्जर ऑफ द बॉडी। ये बाहर से आने वाले फॉरेन बॉडी को किल करता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो हम कवर करेंगे ह्यूमन हार्ट, कैसे ह्यूमन हार्ट जो है वो वर्क करता है और इसे हम कैसे इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो समझा सकूं, और बेटर होगा कि आप भी कॉपी और पेन लेके या पेंसिल लेके बैठें ताकि आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकें और बेसिक डायग्राम को हम लोग कवर करेंगे, ओके। चलिए तो देखते हैं यहाँ ह्यूमन हार्ट को ड्रॉ करने का मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि सबसे पहली बात तो हम लोग ये देख लें कि जो एक लव सिंबल हार्ट है वो हम हाफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लव सिंबल हार्ट तो हम लोग जानते ही हैं भाई, है ना। तो इसको हम लोग हाफ ड्रॉ करते हैं। अब चूंकि हार्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है लेकिन रफली ट्रायंगुलर होता है। और
क्लेंज फिश शेप का होता है, बंद मुट्ठी के इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा हमारा हार्ट होता है, ठीक है, जो हमारे दोनों लंग्स के बीच में जो एरिया होता है वहां प्रेजेंट होता है। तो रफली ट्रायंगुलर है, तो यहां से अब इसको हम एक ट्रायंगुलर शेप देने की कोशिश करते हैं। थोड़ा और टिल्टेड इसको करते हैं, ठीक है, थोड़ा और इसको टिल्टेड कर देते हैं, थोड़ा और टिल्टेड होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेफ्ट साइड में पूरा इसको टिल्ट करते हैं हम लोग, यस, ओके। अब इसमें बेसिकली हार्ट जो है वो 2 सेगमेंट में बटा हुआ होता है, थ्रू अ सेप्टा, ठीक है, सेप्टम जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग यहां से डिवाइड कर देते हैं भाई 2 पार्ट में, ये हुआ। अब चूंकि 4 चैम्बर्स होते हैं तो यहां से हम इसमें चैम्बर्स दिखाते हैं। ये याद रखिएगा हमेशा कि ऊपर वाला जो चैम्बर होता है वो छोटा होता है, जो आर्टरियम जिसे बोलते हैं हम लोग, और वेंट्रिकल जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। ये अब एक रफली डायग्राम आपको पता चल रहा होगा। इस लाइन को यहां से मिटाते हैं हम लोग, ठीक है, और यहां से इसको चूंकि डबल मेम्ब्रेनस और थिक वॉल होता है वेंट्रिकल्स, तो इसको लाके यहां जोड़ते हैं और इसे भी यहां से लाके ऐसे इसको जोड़ देते हैं। तो अभी ये एक रफली हार्ट जैसा लग रहा होगा आपको। इसमें चूंकि एक टिल्टेड है, लॉजिकल बात करते हैं हम लोग, थोड़ा टिल्टेड ही है, तो इसको किसी स्टैंड की जरूरत होगी रहने के लिए भाई, तो इसको यहां से हम लोग एक स्टैंड यहां पे देते हैं। यहां पे सपोज करिए मैंने एक स्टैंड दे दिया जिसके हेल्प से ये रुका हुआ है, ओके। जिस पे ये टिका हुआ है, और इसी के जस्ट ऊपर एक और हम बना देते हैं जिसके हेल्प से यहां से अटैच है। इसको थोड़ा और अगर हम अच्छा बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा, इसमें 3 ये होते हैं भाई, सबका अपना एक मीनिंग है, ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा यहां पर एक ओपनिंग देते हैं, क्यों दे रहे हैं सबका नाम ही पता चलेगा हम लोगों को। इसको थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। मेरे पास अभी 2 कलर के मार्कर नहीं है, आप बेहतर होगा कि आप 2 कलर का यूज करें तो अच्छा होगा, या फिर अगर पेंसिल यूज करते हैं तो 2 डिफरेंट BH वैल्यू जो होता है ना वो आप यूज करेंगे, जो ड्राइंग पेंसिल बच्चे लोग यूज करते हैं। अब यहाँ से इसको जो बहुत ज्यादा कर्व था, इसको थोड़ा कर्व को हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कर्व था। अब देखिए बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ से, ठीक है, यहां से ये जो पाइप एक निकल के यहां पे आएगा जो टी शेप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, यहां से लाके इसको यहां तक मिला देते हैं और इसको इसमें ला करके ऐसे जोड़ देते हैं। थोड़ा सा यहां से थिक हो रहा है तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और यहां से एक एस शेप लाइक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं जो इस वाले चैम्बर में आके ओपन होगा। इन सब बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कौन सा कहां आकर के ओपन हो रहा है, ओके। सबका एक मीनिंग है भाई, याद रखिएगा आप लोग। अब पाथवे को जहां जहां से ये रास्ते में क्रॉस कर रहे हैं सबको बीच से हम लोग क्लियर कर देते हैं कि देखने में लगे कि हाँ भाई मैंने एक पाइपलाइन ड्रॉ किया है, ओके। यहां से इसको भी हटा देते हैं और तो
तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर एक है छोटा ऐसा, तो इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ओके, ये है ह्यूमन हार्ट, एक रफली डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का। लेबलिंग करते हैं, पता चलेगा कैसे कैसे किस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग। सबसे पहली बात जो डायग्राम में याद रखना होगा भाई, इसमें राइट कौन है, लेफ्ट कौन है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये हमारा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये होगा। लेकिन नहीं, आप इस डायग्राम की तरफ खड़े हो जाओ और देखो कि आपका राइट हैंड साइड कौन सा होगा। तो ये डायग्राम में राइट हैंड साइड जो इस तरफ है, तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना। बहुत सारे बच्चों की कॉपी हम लोग चेक करते हैं तो देखते हैं कि उनको प्रॉब्लम्स आती हैं इन चीज़ों में। ये है ऊपर वाला हमेशा छोटा वाला जो है वो आर्ट्रियम होता है और बड़ा वाला वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया राइट आर्ट्रियम, ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम। इसे बोलेंगे हम लोग राइट वेंट्रिकल, इसे बोलेंगे हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आर्ट्रियम पहले है कि वेंट्रिकल पहले है, तो इसको भी आप याद रखने की ट्रिक याद कर सकते हो। पहले जो टीवी भी चलता था या अभी भी बहुत जगह पे यूज होता है, ऑडियो वीडियो। कभी वीडियो ऑडियो नहीं होता है कि वीडियो ऑडियो, ऑडियो वीडियो, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो के हिसाब से ए पहले आता है, वीडियो में बी बाद में आता है। तो आर्ट्रियम पहले होगा, वेंट्रिकल बाद में होगा, है ना। आर्ट्रियम पहले है, वेंट्रिकल बाद में है। आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो। इसके अलावा जो बीचों बीच डिवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेप्टम। इसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। ओके, ब्लड जहां से आता है ह्यूमन हार्ट में, दैट इज कॉल्ड द पल्मोनरी वेन। उसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ओके, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, है ना। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में लंग्स को पल्मोनरी बोलते हैं, हार्ट को कार्डियक बोलते हैं। इसलिए हार्ट के डॉक्टर को हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। और बायोलॉजी की वैसी ब्रांच, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन हार्ट, दैट इज कॉल्ड द कार्डियोलॉजी। तो कार्डियक जो वर्ड है वो हार्ट के लिए यूज होता है, पल्मोनरी जो वर्ड है ये लंग्स के लिए यूज होता है, किडनी के लिए रेनल वर्ड यूज होता है, लीवर के लिए हेपेटिक वर्ड यूज होता है। इन सबको याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो यहां से ब्लड जो आएगा वो पल्मोनरी वेन के हेल्प से आता है। ओके, अब यहां से जो ब्लड निकल रहा है, ये जो टी शेप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द पल्मोनरी आर्टरी। ये टी शेप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो एच शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द व्हाट, अरोटा, है ना, मेन आर्टरीज जो होते हैं। ओके, और बचा यहां पर दो, एक यहां एक स्ट्रक्चर बच रहा है और ये बच रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेना कावा। इसे हम लोग बोलते हैं वेना कावा। ऊपर की तरफ है, बॉडी के अपर पोर्शन से ब्लड को हार्ट तक लेके आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द सुपीरियर वेना कावा। इसका नाम होता है भाई सुपीरियर वेना कावा। मैं वीडियो बनाता रह गया और पता नहीं चला मेरा मोबाइल का स्पेस जो है वो काफी हो चुका था। तो अभी कुछ डेटा को खाली कर करके फिर से सुपीरियर वेना कावा तक हुआ था। मैं तो पूरा बनाता था, मुझे लगा कंप्लीट हो रहा है। जब मैंने पूरा कंप्लीट करके देखा तो मैं तैयार नहीं हुआ वीडियो। तो खैर यहाँ से फिर से स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, अपर पोर्शन को सुपीरियर वेना कावा बोलता है। यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी होता है, ठीक है। इन्फीरियर वेना कावा से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा जो हमारे हार्ट में आएगा। यहाँ पर सेप्टम है, सेप्टम हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दो नोडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एसए नोड और एबी नोड, ठीक है। एसए नोड मतलब यहाँ पर इसको बोलते हैं पेस मेकर, नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं हार्ट का, ठीक है। साइनस नोड भी इसको बोला जाता है, साइनो आर्टियल नोड बोला जाता है। एबी नोड यहाँ पर भी आपके इंपल्सेस को जनरेट करके आगे वर्टिकल तक पास करता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे फंक्शंस को इलैबोरेट करेंगे। यहाँ पर बंडल्स होते हैं, ठीक है, नेटवर्क के लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग बंडल ऑफ हील्स। ये आगे चल के जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो बनता है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपने यहाँ पर किसी झाड़ू को देखा होगा तो झाड़ू में बहुत सारे डंडी जो वो होते हैं, ठीक है। और ये आगे चल करके
फैल जाते हैं फाइबर्स के फॉर्म में। वैसे यहाँ होता है जब ऊपर से इम्पल्सन आता है तो यहाँ पर जो नर्व होते हैं ये आगे जाकर के फाइबर्स के फॉर्म में फैल जाते हैं, उस फाइबर को बोलते हैं हम पल्किंजी फाइबर। ओके, तो फिर से एक बार ओवरव्यू दे देते हैं, समझ लीजिएगा यहाँ पर डायग्राम को, ठीक है ना। ह्यूमन हार्ट जो है वो ट्रायंगुलर शेप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ओके, सुपीरियर वेना कावा, एसए नोड, एबी नोड, राइट आर्टियम, ठीक है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, राइट कस्पिड वॉल, इसके बाद यहाँ पर पल्किंजी फाइबर, सेप्टम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बंडल ऑफ हिस, सेमी लूनर वॉल। सेमी लूनर वॉल क्यों भाई? ये जो वॉल है वो आधे चांद जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सेमी लूनर वॉल। ओर्टा, ओर्टा ये एस शेप लाइक स्ट्रक्चर को ओर्टा बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओर्टा जो मेन आर्टरीज होता है, बाइकस्पिड वॉल, और उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट आर्टियम और पल्मोनरी वेन। ये डायग्राम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना 1 से 2 बार, बहुत टफ नहीं है, इजी है। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से ये काम कर रहा है। ओके, और कैसे ये फंक्शन करता है ह्यूमन हार्ट, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल स्टडी देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये डायग्राम अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।